बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम मोहम्मद यूनुस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्या सीखें। जी दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई ज़बरदस्त सी वीडियो लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि वीडियो के स्टार्ट में एक डिज़ाइन जो है वो आपके सामने शो हो रहा है। इस डिज़ाइन को कैसे मैंने एडोब फोटोशॉप के अंदर डिज़ाइन किया है, ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको डिटेल से इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसी डिज़ाइन को दोबारा से रीडिज़ाइन करके दिखाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे फ़ाइल पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमें एक ऑप्शन मिलता है कंट्रोल एन का। यहाँ पे न्यू के ऊपर मैंने क्लिक किया। यहाँ पे मैं फ़ाइल का साइज़ चूज़ करता हूँ 1080 इंटू 1080। तो यहाँ पे मैंने साइज़ दिया और यहाँ पे मैंने 300 चूज़ किया और क्रिएट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। ये हमारा साइज़ है जो बैनर का हमने साइज़ रखा हुआ है। तो यहाँ पे व्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ से मैं गाइडलाइन लेता हूँ। यहाँ पे मैंने गाइडलाइन ऐड की। यहाँ पे मैं एक शेप को ड्रा करता हूँ। तो शेप टूल की मदद से मैंने यहाँ पे एक शेप ड्रा की। इस शेप का साइज़ जो है राउंड करवाता हूँ मैं इसको 100 के ऊपर। क्योंकि मैंने अपने डिज़ाइन के अंदर ग्रेडियंट कलर चूज़ किया हुआ है तो यहाँ पे मैं इफ़ेक्ट के अंदर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं ग्रेडियंट के ऊपर जो है वो कलर इसको अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ से मैंने कलर अप्लाई किया ग्रेडियंट और कंट्रोल टी की मदद से मैं इसको रोटेट करता हूँ। यहाँ पे इसको मैंने रोटेट किया कंट्रोल टी की मदद से और यहाँ पे हमारी शेप जो है वो एडजस्ट हो चुकी है। इसी शेप की मैंने डुप्लीकेट कॉपी ली कंट्रोल जे की मदद से। कंट्रोल टी को प्रेस किया दोबारा और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करता हूँ। यहाँ पे मैंने शेप टूल को दोबारा सेलेक्ट किया। आप देखें तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है स्ट्रोक का। स्ट्रोक के ऊपर मैंने 5 पॉइंट जो है वो ऐड की स्ट्रोक। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि इसका जो फिल है इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने ज़ीरो कर दिया इसका फिल। और यहाँ पे हमारी शेप जो है वो आउटलाइन जो है वो लग चुकी है। तो इस आउटलाइन को मैंने दोबारा से कंट्रोल टी किया और यहाँ पे इसको मैं कुछ इस तरह से जो है वो रोटेट करता हूँ। यहाँ से मैंने इसको कुछ इस तरह से जो है वो रोटेट कर दिया है। तो यहाँ पे मैं एक और शेप जो है वो ड्रा करता हूँ। यहाँ से मैंने एक और शेप टूल की मदद से बॉक्स ड्रा किया। यहाँ पे मैंने दोबारा से जो है वो 100 किया। यहाँ दोबारा मैं शेप टूल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैंने पॉइंट दिया 5 स्ट्रोक के ऊपर। और इसका कलर जो है मैं ब्लैक चूज़ करता हूँ और यहाँ पे फिल के अंदर मैं बिल्कुल ज़ीरो कर देता हूँ। आउटलाइन जो है लग चुकी है तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा इस तरह रोटेट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इस एंगल के ऊपर इसको रोटेट किया शेप को और इस शेप को उठा के थोड़ा सा मैं आगे की तरफ जो है वो मूव करता हूँ। कुछ इस तरह से मैं इसको जो है वो एडजस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको ओके करता हूँ। यहाँ पे हमारी शेप जो है वो एडजस्ट हो चुकी हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो लाइन नज़र आ रही है ये मैं चाहता हूँ कि मेरी ये वाली लाइन जो है वो हमें शो ना हो। तो यहाँ पे ये वाली शेप जो है मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे इसको मैं क्या करता हूँ कि मैं रास्ट्राइज करता हूँ लेयर को। पेन टूल की मदद से इसको मैं रेज़ कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने पेन टूल को सिलेक्ट किया और यहाँ पे ये वाली शेप जो है इसको मैंने सिलेक्ट किया और कंट्रोल शिफ्ट एंटर की मदद से इसको मैंने डिलीट कर दिया सिलेक्शन की। और यहाँ से दोबारा से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। इस हिस्से को भी मैं रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारी कुछ इस तरह से शेप जो है थोड़ी सी खूबसूरत लगेगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने अपने डिज़ाइन के अंदर डिज़ाइन स्टूडियो के नाम से एक छोटा सा लोगो डिज़ाइन किया हुआ है। तो ये वाला लोगो मैंने कैसे डिज़ाइन किया है, यहाँ पे मैं दोबारा से एक जो है यहाँ पे मैं पॉलीगॉन टूल को सिलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ और यहाँ पे एक शेप को ड्रा करता हूँ मैं पॉलीगॉन टूल की मदद से। यहाँ पे मैंने टाइप टूल को सिलेक्ट किया और डी मैं टाइप करता हूँ। जो मैंने लोगो के अंदर डी लिखा हुआ था यहाँ पे मैंने डी को एडजस्ट किया और इसका कलर मैं ये कर देता हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको जो है वो बड़ा करता हूँ। यहाँ पे दोबारा मैंने टाइप टूल को सिलेक्ट किया और डिज़ाइन स्टूडियो मैंने टाइप किया। इसका कलर मैं ब्लैक चूज़ करता हूँ, ओके कर देता हूँ। यहाँ से आप जो चाहें फ़ॉन्ट रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने फ़ॉन्ट चूज़ किया हुआ था वो मैं दोबारा से अप्लाई कर देता हूँ इसके ऊपर। यहाँ से मैंने इस फ़ॉन्ट को चूज़ किया, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ
और यहाँ पे इसको मैं एडजस्ट करता हूँ। दोबारा मैंने टाइप टूल को सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैं टैगलाइन मैंने लिखी हुई थी, टैगलाइन हेयर, यहाँ पे मैंने टाइप किया टैगलाइन को, और यहाँ पे टी को और एच को मैं बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि इसको रेगुलर करता हूँ, और यहाँ से इसका जो पॉइंट है वो भी मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, क्योंकि ये हमें टैगलाइन जो है वो छोटी चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको 200 के ऊपर मैं मूव करता हूँ आगे की तरफ, बल्कि यहाँ पे मैं 300 कर देता हूँ ताकि हमारी स्पेस जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा लगे। तो इसको मैं थोड़ा सा जो है वो पीछे की तरफ मूव कर देता हूँ। ये कुछ इस तरह से मैं इसको जो है वो लोगो को जो है मैंने कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ था। यहाँ पे मैं इसको भी थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। यहाँ पे हमारा लोगो जो है वो सेट हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने डिज़ाइन स्टूडियो जो लिखा हुआ था उसका कलर मैंने वाइट किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं वाइट कर देता हूँ। और इन तीनों को मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल टी किया, और इसको मैं माउस पॉइंट की मदद से थोड़ा सा मूव करता हूँ। यहाँ पे जहाँ पे मैंने पहले सेट किया हुआ है डिज़ाइन के ऊपर, यहाँ पे मैं ला के जो है वो एडजस्ट कर देता हूँ। ये हमारा डिज़ाइन स्टूडियो एडजस्ट हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने, अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने कुछ और टेक्स्ट भी लिखा हुआ है। तो उस टेक्स्ट को मैं क्या करता हूँ, ताकि हमारा डिज़ाइन का जो है वो कम टाइम लगे, तो यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ जो मैंने टेक्स्ट पहले से लिखा हुआ है। तो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग मैंने लिखा हुआ था, इसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे एडिट पे जाता हूँ और कॉपी करता हूँ इस टेक्स्ट को, और यहाँ पे मैं दोबारा अपनी दूसरी डिज़ाइन वाली लेयर के ऊपर आता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट स्पेशल का एक ऑप्शन होता है, तो पेस्ट इन प्लेस के ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैंने इसको एडजस्ट कर दिया। इन तीनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिज़ाइन को बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे चूँकि मैंने कुछ और टेक्स्ट भी लिखा हुआ था, तो यहाँ पे दोबारा मैं जाता हूँ और ये वाला डमी टेक्स्ट जो है यहाँ पे मैंने कॉपी किया, और दोबारा से मैं इसी लेयर के ऊपर आता हूँ और ये वाला टेक्स्ट जो है मैं प्लेस कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको एडजस्ट करता हूँ इस टेक्स्ट को, और थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ। यहाँ पे ये वाला टेक्स्ट भी हमारा सेट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं दोबारा शेप टूल को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा मैंने बटन बनाया हुआ था, उस बटन को मैं ड्रा करता हूँ। यहाँ पे मैंने शेप ड्रा की, 100 मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे राउंड करवाता हूँ 100 के ऊपर। इस शेप को थोड़ा सा मैंने यहाँ पे एडजस्ट किया। इसके ऊपर अगर आप देखें तो मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ था लर्न मोर के नाम से, ये वाला टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ इस टेक्स्ट को, दोबारा यहाँ पे मैं उसी तरह पेस्ट स्पेशल की मदद से इस टेक्स्ट को पेस्ट करवाता हूँ, और यहाँ पे इसको मैं सेट कर देता हूँ। तो कुछ इस तरह से हमारा ये वाला टेक्स्ट भी जो है वो एडजस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे दोबारा मैं आता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने एक टेक्स्ट लिखा हुआ है विज़िट का, और यहाँ पे इसको मैंने सेलेक्ट किया और कॉपी किया। ये वाला टेक्स्ट भी मैं यहाँ पे पेस्ट स्पेशल की मदद से प्लेस करवा देता हूँ। ये हमारा टेक्स्ट जो है यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है। तो यहाँ पे नीचे मैंने एक शेप ड्रा की हुई है, तो यहाँ पे मैं दोबारा एक शेप टूल की मदद से एक बॉक्स जो है वो ड्रा करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने, आप देखें तो एक माउस पॉइंट डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, इसकी मदद से मैंने इस कोने के ऊपर एक बार क्लिक किया, उसको मैंने सेलेक्ट किया एक पॉइंट को। तो यहाँ पे इस तरह थोड़ा सा मैं शेप को जो है वो सेट कर देता हूँ। ये हमारी शेप, यहाँ पे मैंने कलर जो है वो वाइट चूज़ किया हुआ था, यहाँ पे मैं वाइट कलर चूज़ करता हूँ। इस शेप को मैंने नीचे लेके आना है, तो उसके लिए मैं कंट्रोल शिफ्ट अपोजिट जो ब्रैकेट है उसको मैं यूज़ करता हूँ कीबोर्ड की मदद से। वैसे आप चाहें तो यहाँ पे लेयर को ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, नीचे की तरफ आप लेयर को मूव करें तो आपकी लेयर जो है वो नीचे की तरफ मूव हो जाती है। यहाँ पे मैंने एक और छोटी सी शेप ड्रा की हुई थी, यहाँ पे मैं शेप टूल को दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैंने न्यू लेयर ली, और यहाँ से मैं एक शेप जो है दोबारा से ड्रा करता हूँ। ब्लैक कलर मैंने चूज़ किया। यहाँ पे आल्ट कीबोर्ड से मैं आल्ट के बटन को प्रेस करता हूँ। यहाँ पे मैं कीबोर्ड से आल्ट के बटन को प्रेस करके रखूँगा, और यहाँ पे अगर आप देखें तो माउस पॉइंट जो है आपका एक एरो बना हुआ आ जाता है, आप यहाँ पे क्लिक करें, इसका मतलब होता है कि आपने मास्क अप्लाई किया है दूसरी लेयर के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने मास्क अप्लाई किया लेयर के ऊपर, और यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने एक छोटा सा आइकॉन लगाया हुआ है फ़ोन का, और यहाँ पे मैंने जो नंबर लिखा हुआ है डमी टेक्स्ट है, इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, और यहाँ से मैं इस टेक्स्ट को भी जो है
पेस्ट इन प्लेस करता हूँ। तो अब हमारी रह जाती है पिक्चर मैंने कहाँ से ली थी वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप गूगल पे टाइप करें तो काफ़ी अच्छी और फेमस वेबसाइट है फ्री पिक के नाम से, www.freepik आप गूगल में टाइप करें, या यहाँ पे जैसे मैंने टाइप किया था बिज़नेस वूमेन फ्री पिक, तो यहाँ पे हमें एक पिक्चर मिल रही है। तो ये वाली पिक्चर मैंने यूज़ की है। इस पिक्चर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगा, अगर आप ये वाली यूज़ करना चाहते हैं तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये काफ़ी अच्छी और फेमस वेबसाइट है फ्री पिक के नाम से। यहाँ पे डिज़ाइनर के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइन जो है इस वेबसाइट के ऊपर आपको देखने को मिलते हैं, और आप इन डिज़ाइन को लेके और काफ़ी आइडियाज़ यहाँ से आपको मिल जाते हैं, और काफ़ी पिक्चर्स वगैरह और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं इस वेबसाइट के ऊपर आपको देखने को मिलती हैं। तो आप अगर आप डिज़ाइनर हैं या न्यू डिज़ाइन बनाना सीख रहे हैं तो आप इस वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें। काफ़ी फेमस और काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। यहाँ से मैंने पिक्चर डाउनलोड की है और ये वाली पिक्चर मैंने अभी यूज़ की है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, जो पिक्चर मैंने यूज़ की है। यहाँ पर हमारा मेन काम रह जाता है, जो हमने पिक्चर लगाई हुई है उस पिक्चर को यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे ये वाली पिक्चर मैंने यहाँ से कॉपी की और यहाँ पे दोबारा उसी तरह मैं पेस्ट स्पेशल के ऊपर आता हूँ और पेस्ट इन प्लेस कर देता हूँ। यहाँ पे हमारी पिक्चर जो है वो लग चुकी है। इसको मैं कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट की मदद से नीचे की तरफ जो है वो मूव कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको मूव किया थोड़ा सा पीछे की तरफ। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे एक छोटा सा मैंने जो है वो डिज़ाइन बनाया हुआ था। वो वाला डिज़ाइन मैंने कैसे बनाया है, यहाँ पे मैं दोबारा से वो वाला डिज़ाइन आपको बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा मैंने बॉक्स जो है वो ड्रा किया हुआ है। यहाँ पे मैं शेप टूल को सिलेक्ट करता हूँ दोबारा से, और यहाँ से मैंने बॉक्स ड्रा किया और इसको मैं 50 कर देता हूँ। चूज़ किया मैंने पॉइंट, इसका राउंड किया इसको 50 के ऊपर, और इसको मैं कंट्रोल शिफ्ट फर्स्ट एरो की मदद से मैं जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर देता हूँ। फर्स्ट लेयर के ऊपर मैं इसको मूव करवाता हूँ और यहाँ पे इसको मैं रोटेट करता हूँ। कंट्रोल टी को मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैं थोड़ा सा रोटेट करता हूँ। यहाँ पे कुछ इस तरह से मैंने इसको एडजस्ट किया, और यहाँ पे इसका कलर जो है वो मैंने दूसरा वाइट चूज़ किया है। यहाँ पे मैंने कलर इसको ये चूज़ किया और इसी लेयर की इसी शेप की मैंने डुप्लीकेट कॉपी ली कंट्रोल जे की मदद से, और इसी को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने ओके किया और इसका कलर जो है मैं वाइट चूज़ करता हूँ। यहाँ पे कुछ इस तरह से जो है वो शेप मैंने ड्रा की हुई थी। यहाँ पे ये वाला डिज़ाइन जो है कुछ इस तरह से मैंने डिज़ाइन जो है वो ड्रा किया हुआ था। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको पीछे की तरफ जो है वो मूव करता हूँ, ताकि हमारा जो लैपटॉप हमें जो डिज़ाइन में शो हो रहा है वो थोड़ा सा हमें जो है वो शो हो सके। इसको मैं कुछ इस तरह से जो है वो सेट कर देता हूँ। तो इस तरह हमारा डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। मेरे चैनल क्या सीखें को देखते रहें और सीखते रहें। इंशाअल्लाह आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी अपनी एक नई ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।